जैसा आप लोगों को मालूम है, इस बार हमारी मुख्य वक्ता जो हैं डॉक्टर ज्योत्सना जाधव, वो मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में हैं और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, हमारे उन भाइयों का, हमारे पास्टर्स लोगों का, और जिन्होंने उस बहन को हमारे बीच में लाने के लिए व्यवस्था की, उनसे बात की, उनको प्रेरित किया। और मैं सोचता हूँ कि शायद बहुत साल पता नहीं कोई इतिहास में, हमारे मेले के इतिहास में, कन्वेंशन के इतिहास में कोई महिला वक्ता रही होगी या नहीं रहेगी, लेकिन हम आज के इस दिन में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस हमारे मेले में, कन्वेंशन में जो हमारी मुख्य वक्ता है एक महिला है, डॉक्टर ज्योत्सना जाधव। हम सब जोरदार ताली बजाकर डॉक्टर ज्योत्सना जाधव का धन्यवाद करें, स्वागत कि परमेश्वर ने उनको हमारे बीच में मौका दिया। और वो एक न केवल मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन उसके साथ साथ में समाज सेवी भी हैं, और समाज सेवी के साथ साथ में परमेश्वर के वचनों को बांटती हैं। कलीसिया और उनके जो स्वयं की जो जीवनी है, उनका जो अनुभव है परमेश्वर की सेवा में आने का, कि कैसे परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल करा, उनकी अद्भुत गवाही है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उनके नाम को जब पुकारा, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर उनके संदेशों को भी देखा, और आज वो हमारे बीच में साक्षात हैं। सो हम एक बार फिर से ताली बजाकर उनका स्वागत करें, और ये समय होगा डॉक्टर ज्योत्सना जाधव के लिए कि वो आए, परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटें। धन्यवाद करना चाहूँगी परमेश्वर का, जिसने मुझे आपके बीच में आने का मौका दिया। और विंध्या सतपुड़ा आत्मिक जागृति सम्मेलन 114वां का जो आमकुट का जो मेला है, उसके लिए मुझे बुलाया गया, और ये परमेश्वर की योजना थी। और मैं सच में परमेश्वर के लिए सबसे पहला धन्यवाद दूंगी, और रेवरेंड इमैनुअल पास्टर जी का, जो प्रीस्ट इंचार्ज है, और अंकुट फर्स्ट चर्च के वो प्रीस्ट इंचार्ज है, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। एंड ऑल पास्टरेट कमिटी, अंकुट फर्स्ट चर्च एंड ऑल क्रिश्चियन कम्युनिटी, एंड आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। आज ये जो सम्मेलन है, इसके लिए परमेश्वर ने मुझे एक थीम दी है, और वो थीम है परमेश्वर की जो योजना है हमारे लिए, उसको जानना है। प्रियो, हम कहते हैं कि हम अंतिम दिनों में आ गए हैं, अंतिम से भी अंतिम दिनों में है। यीशु मसीह का आना कभी भी हो सकता है, और यीशु मसीह का आना हो रहा है। और फिर भी अगर हम इस दुनिया में क्यों है, या परमेश्वर की मेरी ज़िंदगी के लिए क्या योजना है, अगर उसी को पता नहीं कर पाएंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। मुझे ऐसे लगता है कि परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया है, वो जीवन पैसा, प्रॉपर्टी, नाम, एजुकेशन या जो कुछ भी है, टाइटल्स, उसको इकट्ठा करने के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर ने हर एक को जीवन दिया है जो अनमोल है, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया है। वो जीवन किसी मकसद से दिया गया है, किसी योजना के साथ दिया गया है। हम पैदा होते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम शादी करते हैं, हम बच्चे पैदा करते हैं, उन बच्चे को पढ़ाई देते हैं, उसकी शादी करते हैं, उसको नौकरी में लगाते हैं, उसके बच्चे पालते हैं, और फिर बाद में एक रिटायरमेंट का जीवन जीते हैं। और हमें ऐसे लगता है थोड़ा बहुत मैंने यीशु मसीह को जान लिया, मैं चर्च गया, मैंने बाइबल पढ़ी, मैंने स्तुति आराधना की, और मेरा जीवन का मकसद पूरा हो गया। क्या आपको लगता है कि इतना सीधा साधा मकसद हो सकता है परमेश्वर का? और फिर प्रॉब्लम आई, तकलीफ आई, बीमारी आई, ये आया, वो आया, हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थनाओं का उत्तर लेते हैं, और फिर चले जाते हैं। प्रियो, ये परमेश्वर ने दिए हुए जीवन का मकसद नहीं है। मैं आपको ये 4 दिनों में आपको बताने वाली हूँ कि परमेश्वर ने ये अनमोल जीवन हमें क्यों दिया है। और अगर सच में आप आज से लेकर संडे के रविवार के सर्विस तक अगर आप बने रहोगे और हर एक वचन को गहराई से सुनोगे और हर एक वचन के ऊपर गहराई से
मनन करोगे तो आप जान जाओगे कि जो कुछ भी मैं जिंदगी में कर रहा हूं ये कदापि मेरे परमेश्वर का मकसद नहीं है मेरी जिंदगी के लिए। जैसे हमने यिर्मयाह का 29वां अध्याय का 11वां वचन पढ़ा कि परमेश्वर की मेरे लिए कल्पनाएं मेरे भलाई के लिए है, कदापि नुकसान के लिए नहीं है, और मुझे एक आशा और भविष्य देने के लिए है। मतलब मुझे इस दुनिया में भेजने से पहले ही परमेश्वर ने मेरे लिए कल्पनाएं करके रखी है, परमेश्वर ने मेरे लिए योजनाएं बना के रखी है, और वो पूरी करके उसको जानकर उसको पूरी करना मेरे जीवन का मकसद है। हम करते क्या है, हम अपनी योजना परमेश्वर के सामने रखते हैं। प्रभु मुझे डॉक्टर बनना है, प्रभु मुझे इंजीनियर बनना है, प्रभु इसी लड़की के साथ शादी करना है, यही लड़का मुझे अच्छा लगता है, मुझे प्रभु मतलब मेरी जो योजना है हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, उसको कहते हैं कि अब पूरी कर। हम कभी भी नहीं जान पाते पूरी जिंदगी में कि प्रभु ने मुझे इस दुनिया में किस मकसद के साथ भेजा है, क्योंकि वचन ये कहता है, हे प्रभु कहने वाले नहीं, परंतु वही जो पिता की इच्छा को पूरी करते हैं स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। मैं तो प्रियो, आज मैंने कितना पैसा इकट्ठा किया, मेरे नाम के पीछे कितने सारे टाइटल्स लगे हैं, आज मेरे पास कितनी सारी साड़ियाँ है, कितने गहने हैं, कितनी प्रॉपर्टी मैंने बनाई है, ये मायने नहीं रखता है। हमारी प्रार्थनाएं बेसिकली होती ही इसके लिए है कि प्रभु ये दे, वो दे, ये भी दे और ये भी दे, बराबर। कभी भी हमने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के पास ये प्रार्थना की है कि प्रभु तूने मुझे इस पृथ्वी पर क्यों भेजा है, तू क्या चाहता है कि मेरे जीवन के द्वारा मैं करूं। और अगर आज सच में आपको ऐसे लगता है कि मैं परमेश्वर को पूछूं कि प्रभु तूने मुझे ये जिंदगी क्यों दी है, तो एक पहला जो अहम मकसद है परमेश्वर का, जो सबके लिए कॉमन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर मैं आपको जगह जगह बताऊंगी कि वचन का महत्व क्या है, पवित्र आत्मा का महत्व क्या है, प्रार्थना का महत्व क्या है, और बाद में हम उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आज हम देखेंगे, आज का हमारा इस सम्मेलन का विषय है परमेश्वर की योजना को जो मेरे लिए उसकी है उसको जानना है। मैन, कितने लोग तैयार है? मैन, आइए हम जाते हैं उत्पत्ति की किताब का 1 अध्याय का 1 वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, मतलब परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की निर्मित अपने वचन के द्वारा की। और हम बाइबल में काफ़ी जगह ऐसे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी वचन के द्वारा बनाया, और वचन ही के द्वारा परमेश्वर ने उस सृष्टि को संभाले हुए रखा है। तो एक बात ध्यान रखना, मैं जगह जगह आपको बताया करूँगी कि वचन क्यों ज़रूरी है। अगर वचन के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी निर्माण की है, और वचन ही के द्वारा उसने आज तक संभाला हुआ है, और वो वचन अगर मुझे दिया है, तो आज मेरे जीवन में उस वचन का क्या महत्व है। तो हम समय समय पर, मैं आपको आज सिर्फ, मुझे 40 मिनट है, मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया देके जाऊंगी कि हम आगे क्या सुनने वाले हैं। आगे लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। दूसरी बात हम सुनेंगे कि पवित्र आत्मा का हमारी जिंदगी में क्या रोल है। पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, अंधियारी थी, लेकिन वहां पर एक पॉजिटिव थिंग ये थी, एक पॉजिटिव चीज ये थी कि परमेश्वर का आत्मा बेडौल, सुनसान, अंधियारी पृथ्वी को ढके हुए था। लिखा है कि हाउरिंग मतलब उसको पकड़े हुआ था। तो हमारी जिंदगी भी आज बेडौल, सुनसान, अंधियारी है, और अगर पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में है तो उत्पत्ति के पहले, दूसरे
वचन में लिखा है कि पृथ्वी ऐसी थी, लेकिन आखिरी वचन में लिखा है कि वही पृथ्वी सुंदर थी, अति सुंदर थी। तो पवित्र आत्मा का भी हमारी जिंदगी में क्या रोल है, हम उसके बारे में भी सुनेंगे। तीसरी बात लिखी है, परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। तो पिता ने वचन बोला, जो यीशु मसीह था, पवित्र आत्मा जो पृथ्वी पर था, पिता के वचन को, यीशु को पवित्र आत्मा ने पूरा किया। सो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का हमारी जिंदगी में योजना समझने में और उसको पूरी करने में क्या रोल है, हम इसके बारे में भी ये 4 दिनों में बात करने वाले हैं। तो प्रियो, परमेश्वर ने शब्द कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दिन और रात बनाया, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को अलग किया, फिर पृथ्वी पर पानी और जमीन को अलग किया। फिर आगे जाकर हम देखते हैं कि आकाश में परमेश्वर ने चांद तारों को बनाया, सूखी जमीन के ऊपर उसने पेड़ उगाए, फिर उसने जो पानी था उसमें मछलियां बनाई, और जो सूखी जमीन थी उसके ऊपर उसने प्राणी, रेंगने वाले प्राणी और जीव जंतुओं को बना दिया। तो परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था उसको फिल किया, मतलब उसको उसने भर दिया। अब जब ये सब कुछ हो गया 6 दिन में, और फिर 6वें दिन में एक ऐसा क्षण आ गया कि परमेश्वर ने जो पृथ्वी बेडोल सुनसान अंधियारी थी, जब उसको सुंदर बना दिया, जैसे हम लोगों ने आज वो गाना सुना कि इन चांद सितारों में अक्स तो तेरा है। जब हम इस सृष्टि की तरफ देखते हैं, जब हम आ रहे थे अमकुट में, तो आपका जो एरिया है बहुत सुंदर है, शांति है, यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। जब हम इस सृष्टि की तरफ देखते हैं, चांद तारों की तरफ देखते हैं, तो उस पर हमें परमेश्वर की हस्तकृति दिखाई देती है। कितने लोग समझ रहे हैं? बराबर। और जो पवित्र आत्मा था, उसने जो कुछ भी नहीं था उसमें से सृष्टि को उत्पन्न किया वचन के द्वारा। ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि आगे जाकर हम वो भी देखने वाले हैं कि कुछ भी नहीं होता है तो वचन और आत्मा के द्वारा हम हमारी जिंदगी में भी चीजों को कैसे बना सकते हैं। और जो चीजें फिर आगे जाकर ऐसे लिखा है कि वो पृथ्वी जब सुंदर बनाई तो परमेश्वर ने सोचा कि अब इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए मेरे स्वरूप और मेरी समानता में मुझे किसी को बनाना चाहिए। बेसिकली मनुष्य को रहने के लिए, मनुष्य को अधिकार चराने के लिए परमेश्वर ने अदन वाटिका और पृथ्वी का निर्माण किया था। लिखा है उत्पत्ति की किताब का 1 अध्याय का अगर 26वां वचन पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा हम का मतलब होता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। अभी आपकी तरफ आज जाकर आईने के सामने खड़े रहना और कहना मैं परमेश्वर का स्वरूप हूं। और स्वरूप का मतलब होता है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि का मतलब होता है परमेश्वर के बदले परमेश्वर के जैसा काम करने वाला व्यक्ति। जैसे हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, राजदूत हम भेजते हैं दूसरे देश में, वो देश में जाकर वो अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते, प्रतिनिधित्व करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु स्वर्ग में बैठकर अपना राज चला रहा था और पृथ्वी का राज उसने अपने स्वरूप को, जो आदम को बनाया था, उसको दिया। तो स्वरूप का मतलब होता है प्रतिनिधित्व। पुत्र, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने अपना पुत्र कहा था, तो ऐसे आदम को उसने स्वरूप में बनाया, समानता में बनाया। मतलब जैसे परमेश्वर दिखता है, परमेश्वर की भी 2 आंखें हैं, 2 कान है, मुंह है, नाक है, 2 हाथ है, पैर है, हृदय है, जो कुछ भी आपका है वैसे परमेश्वर का है। तो परमेश्वर ने हमें उसकी समानता में बनाया। फिर हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए
और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। अब आदम जो पहला मनुष्य था, मैं आपको उत्पत्ति में क्यों लेके जा रही हूं पता है? क्योंकि आदम को परमेश्वर ने जिस मकसद से बनाया था वही मकसद आज भी हमारे लिए है। क्योंकि मनुष्य की निर्मित परमेश्वर ने जो सोच कर की थी वही निर्मित का उद्देश्य आज भी परमेश्वर का वही है, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। आमीन। तो पहली बात परमेश्वर ने हमें दी स्वरूप, मतलब उसका प्रतिनिधि, उसका पुत्र बनाया, आदम को पुत्र कहा गया है। दूसरी बात दी समानता, हम परमेश्वर के जैसे दिखते हैं और इसलिए परमेश्वर चाहता था कि आदम जैसे परमेश्वर है वैसे ही चले, वैसे ही बोले, वैसे ही करे। और तीसरी बात दी थी अधिकार। परमेश्वर ने सारे पृथ्वी का अधिकार आदम के हाथों में दिया था। फिर इस आदम को परमेश्वर ने आशीष दी। क्या आशीष दी थी? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और 28वां वचन कहता है उत्पत्ति का, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मतलब परमेश्वर ने स्वरूप दिया, समानता दी, आशीष दी, अधिकार दिया। बराबर। अब परमेश्वर ने, देखो ये हमारे लिए भी है, हम स्वरूप है, समानता है, आशीषित किए गए लोग हैं और अधिकार रखने वाले लोग हैं। फिर परमेश्वर ने आदम को क्या दिया पता है? काम दिया। मतलब कोई भी बैठा नहीं रहे। उत्पत्ति की किताब का 2 अध्याय का 15वां वचन ये कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो चौथी बात परमेश्वर ने दी, उसको काम दिया। और उससे पहले अगर हम देखेंगे, देखो एक सुंदर वचन में भूल गई बोलना आपको, उत्पत्ति की किताब का 2 अध्याय का 7वां वचन कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। सबसे अद्भुत सामर्थ्यशाली काम उस दिन ये हुआ था कि परमेश्वर ने आदम को अपने हाथों से बनाया, जमीन की मिट्टी ली, अपने हाथों से उसको बनाकर जीवन की सांस, पवित्र आत्मा आदम के अंदर फूंक दिया, डाल दिया। जो चीज मरी हुई थी, जो चीज चल नहीं पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी, जैसे ही आदम के अंदर परमेश्वर की सांस गई, आदम जीवित प्राणी हो गया। आमीन। तो परमेश्वर ने आदम को पवित्र आत्मा के द्वारा बनाया, फिर आदम को काम दिया और आदम को और एक चीज दी और वो थी आज्ञा दी। क्या दी? बोलो आज्ञा। अगर हम उत्पत्ति का 2 अध्याय का 16वां वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कदापि नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मरेगा। तो ध्यान रखना, परमेश्वर ने आदम को अपनी सांस, अपने आत्मा के द्वारा बनाया, स्वरूप दिया, समानता दी, आशीष दी, अधिकार दिया, काम दिया और आज्ञा दी। बराबर। आज हमारे लिए भी वही चीज़ें हैं, वैसे ही है। अब आगे जाकर हम देखेंगे अगले कुछ दिनों में कि परमेश्वर उसके साथ हमारे लिए क्या वचन कहता है। और फिर कहा कि उस वृक्ष का फल कदापि नहीं खाना, खाएगा तो अवश्य मरेगा। उस वृक्ष का नाम क्या था प्रियो? भले और बुरे के वृक्ष का फल। अब उस अदन वाटिका में और एक आवाज थी, और वो आवाज थी शैतान की। बराबर। और शैतान
हवा से बातें करता है और उसको कहता है, क्या आपको अदन वाटिका के सारे फल खाने से परमेश्वर ने मना किया है? अब हवा कहती है, नहीं नहीं नहीं, सारे फल नहीं, एक ही फल है जो अदन वाटिका के बीचों बीच है, भले और बुरे के वृक्ष का फल को छूने से और खाने से मना किया है। अब शैतान उसको कहता है, उत्पत्ति की किताब का 3 अध्याय का अगर हम 4 वचन पढ़ेंगे, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर अब जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। प्रियो, यहाँ पर अगर हम अब तक जान सकते हैं तो परमेश्वर ने ये सारी चीजें हमें इसलिए दी थी कि परमेश्वर हमारे अंदर रहे पवित्र आत्मा के द्वारा। और लिखा है, बाद में हम देखेंगे कि परमेश्वर आदम और हवा को हर दिन मिलने आता था। तो आदम को परमेश्वर ने इसके लिए बनाया था कि उसका आत्मा हमारे अंदर रहे और परमेश्वर हमसे बातें करे, हम परमेश्वर के साथ बातें करें। तो प्रियो, हमें बनाने के प्रति परमेश्वर की एक ही योजना थी कि मैं तुम्हें स्वरूप देता हूं, समानता देता हूं, मैं तुम्हें आशीष देता हूं, अधिकार देता हूं, सब कुछ दे देता हूं, काम देता हूं, जो भी आपकी जरूरत है वो सारी पूरी करता हूं। लेकिन तुम्हारा काम एक ही है कि जो आत्मा आपके अंदर डाला है उसके द्वारा चलो, और जो परमेश्वर आपसे मिलने आता है तब उसकी भेंट लो। तो हमारे जिंदगी का मकसद परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में यह दिया था कि आदम, तेरे अंदर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक मैंने किया है उसमें चल और परमेश्वर के साथ सहभागिता रख। अब शैतान आता है और उनको कहता है कि फल खाओगे तो अवश्य नहीं मरोगे। परमेश्वर ने कहा था निश्चय मरोगे, शैतान कहता है नहीं मरोगे। अब प्रॉब्लम ये होती है प्रियो, जब आपके भी जीवन में परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने का समय आता है और जग कुछ और कहता है या जग विरुद्ध बातें करता है, तो हम जग के ऊपर विश्वास करते हैं और अपनी योजना से जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है उससे दूर हो जाते हैं। हवा और आदम ने परमेश्वर की जो एक ही आज्ञा थी, जिस आज्ञा के द्वारा वो स्वरूप, समानता, अधिकार, आशीष में चल रहा था, परमेश्वर की सहभागिता में चल रहा था, और उस आज्ञा का पालन करना उसके लिए महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता था कि उस आज्ञा के द्वारा आदम मुझसे कितना प्यार करता है, क्योंकि जो प्यार करता है वही आज्ञा पालन करता है और मेरे वचनों के ऊपर कितना विश्वास करता है। और फिर आपको सबको पता है कि हवा ने वो फल खाया, तोड़ा, खाया, आदम को दिया और उसने भी खाया। और सबसे बड़ी बात ये हो गई प्रियो, पाप इस दुनिया में आया और परमेश्वर के साथ वाली आदम की, और कह सकते हैं मनुष्य जाति की सहभागिता टूट गई। आमीन। और फिर उसने सब कुछ खोया, उस अदन वाटिका से आदम को बाहर निकाला गया। और प्रियो, फिर श्राप, पाप की वजह से श्राप आया, बीमारी आई, गरीबी आई, दुख आया, दर्द आया, पसीने की रोटी आई और बहुत कुछ आ गया। अब परमेश्वर आज भी ये चाहता है कि हम उसके पवित्र आत्मा से चले और उस पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से बातें करें। और परमेश्वर की, मैं आपको बार बार यही कहना, दोहराना चाहूँगी कि परमेश्वर की हमारे लिए जैसे आदम के लिए योजना थी वैसे ही योजना है। फिर अब पवित्र आत्मा परमेश्वर के पास चला गया, आदम को अदन वाटिका से निकाला गया और फिर आदम की जो जर्नी है वो परमेश्वर के बगैर शुरू हो गई। लेकिन परमेश्वर इतना भला है, परमेश्वर इतना प्यार का परमेश्वर है, वो हमें एक वादा करता है। भजन संहिता 4 अध्याय का
तीसरा वचन अगर पढ़ेंगे तो लिखा है, ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है, जब यहोवा को मैं पुकारूंगा तब वो मेरी सुन लेगा। अब क्या किया परमेश्वर ने? जब आदाम ने पाप किया, फिर भी आदाम परमेश्वर आदाम को ढूंढता हुआ अदन वाटिका में आता है। अब पाप किया, आदाम मर गया। मरने का मतलब होता है फिजिकली नहीं, शारीरिक दृष्टि नहीं तो जैसे ही आदाम हवा फल खाते थे, धड़ाम से जमीन के ऊपर गिरते थे और मर जाते थे, ऐसा हुआ नहीं। लिखा है कि उन्होंने पाया कि वो नंगे हैं, और नंगेपन का मतलब होता है परमेश्वर का जो अभिषेक था, परमेश्वर की जो उपस्थिति थी, परमेश्वर ने दिया हुआ जो वैभवी शरीर था, वो उस पाप के द्वारा निकल गया, और दोनों ने एक दूसरे की तरफ और अपनी तरफ देखा कि हम नंगे हैं। और फिर भी परमेश्वर का प्यार देखो, परमेश्वर आदाम को ढूंढते हुए आया और आदाम को कहा, आदाम तू कहाँ है? और आदाम कहता है, बारी में तेरा शब्द सुनकर मैं छिप गया क्योंकि मैं डर गया। इतने दिन आदाम और हवा ये हो सकता है परमेश्वर का इंतजार करते होंगे अदन वाटिका में कि कब परमेश्वर आए, क्योंकि वो पिता था, कब उससे बातें करे, कब उसके साथ सहभागिता रखे। लेकिन आज जब पाप आता है, मनुष्य डर जाता है और परमेश्वर से छिपने लगता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर उस गिरे हुए इंसान को छोड़ता नहीं है, उसको ढूंढता हुआ वो खुद चला आता है। और आज मैं आपसे यही बात करने वाली हूं कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। आप कितने गिरे हुए हो वो नहीं देखता है, आपको उसकी कितनी जरूरत है वो देखता है। कितने लोग समझ रहे हैं? आज ये मत सोचो कि मैं पाप में बहुत गिर गया हूं। आदम छिप गया, डर गया और ऊपर से कहने लगा, उससे परमेश्वर ने कहा, जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने खाया? अब आदम का उत्तर चाहिए था कि हाँ परमेश्वर, मैंने खाया, मैंने गलती की, मुझे माफ कर। लेकिन अब आदम में पाप आ गया। आदम कहने लगा कि जिस स्त्री को तूने मुझे दिया था उसने मुझे दिया और मैंने खाया। मतलब तूने गलती की स्त्री देकर, स्त्री ने गलती की फल देकर, बराबर। फिर हवा से पूछा, ये तूने क्या किया? वो कहती है, सर्प ने मुझे भरमाया और मैंने खाया। मतलब अब क्या हो गया? ब्लेम ग्लेम शुरू हो गया, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने का समय हो गया। परमेश्वर ने उनको वहीं पर छोड़ दिया, अदन वाटिका से निकाल दिया, और फिर आदम और हवा का पहला और दूसरा बेटा पैदा हो गया, केन एंड हाबेल। अब मैं तुमको थोड़ा सा पुराने करार में लेके जाऊंगी, जहां पर भले आदम को परमेश्वर ने स्वरूप समानता अधिकार आशीष के साथ पैदा किया था, लेकिन जब वो पाप में पड़ गया, परमेश्वर ने मानव जाति को नहीं छोड़ा। उस मानव जाति से वो लगातार प्रेम करता रहा, आज भी कर रहा है। आज मुझे तुम्हें यही बताना है। और फिर केन ने हाबेल का खून किया। हाबेल को परमेश्वर ने चुना था और उसकी भेंट उसने स्वीकार की, लेकिन केन ने हाबेल को मार दिया। शैतान को लगा मैंने आदम को गिराया, मैंने हाबेल का भी मर्डर कर दिया। लेकिन फिर लिखा है प्रियो, आगे जाकर आदम और हवा का और एक बेटा पैदा हुआ, शेत, और शेत के द्वारा एनोश पैदा हुआ। अगर हम उत्पत्ति की किताब का 4 अध्याय का 26वां वचन पढ़ेंगे, शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा की प्रार्थना करने लगे। तो प्रियो, अब परमेश्वर ने क्या करना शुरू किया? परमेश्वर ने आदम को तो बनाया था अपने लिए, अपने पवित्र आत्मा के साथ और बातें करने के लिए। लेकिन आदम जब फेल हो गया, तो जैसे हमने भजन संहिता में पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने भक्त जनों को अपने लिए अलग करके रखा है हर एक पीढ़ी में, और हमारी पीढ़ी में हम हैं। और फिर
लिखा है कि शेत का एनोश पुत्र पैदा हो गया। एनोश ने प्रार्थना शुरू की। प्रार्थना शुरू की मतलब क्या? परमेश्वर की उपस्थिति में आना शुरू किया। हर एक फल में उसका खुद का एक बीज होता है, बराबर। अब जो फल हम खा रहे हैं वो अदन वाटिका में लगाए हुए फल है, बराबर, कि उसके फल के बीज, उसके बीज, उसका फल, उसका पेड़, उसका, यहां तक हम आ गए हैं। अब परमेश्वर ने कई मनुष्यों के अंदर अपना बीज डाल के रखा था, और इसलिए एनोश जो शेत का पुत्र था, जो आदम और हवा का समझो कह सकते तीसरा पुत्र था, उसने प्रार्थना शुरू की। और फिर आगे जाते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उत्पत्ति में, तो फिर लिखा है उसके बाद, शेत के बाद परमेश्वर नूह के पास आता है, और नूह के बारे में कहा है कि नूह की वंशावली ये है। अगर हम उत्पत्ति 6वां अध्याय का 9वां वचन पढ़ेंगे, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय में लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। अब परमेश्वर की योजना जो आदम ने फेल की थी, परमेश्वर ने समय समय पर अपने लिए अपने लोगों को चुनकर उसको पूरा करना चाहा। फिर नूह के बारे में लिखा है कि धर्मी था, खरा था। धर्मी का मतलब विश्वास करने वाला, खरा मतलब सच्चाई से चलने वाला, और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला। उसके पहले हनोक को चुना था। हनोक के बारे में लिखा है, शेत के बाद परमेश्वर ने हनोक को चुना था। हनोक के बारे में लिखा है कि हनोक भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और एक दिन लुप्त हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। अब ये सच्चाई हमारे लिए उतनी ही सच्ची है कि जो कोई भी परमेश्वर के साथ साथ चलता रहेगा वही उठाया जाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? नूह के बारे में भी लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और इसलिए परमेश्वर ने उसको नाश से बचा लिया। सारी दुनिया का नाश किया, लेकिन नूह और उसकी फैमिली को बचाया। मतलब जो लोग आज परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे, इस पृथ्वी पर नाश आ जाएगा, इस पृथ्वी पर महाविपत्ति का काल आ जाएगा, लेकिन परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोगों को परमेश्वर बचाएगा और हनोक की तरह उनको उठाएगा। मतलब रैप्चर। कितने लोग समझ रहे हैं? फिर नूह के बाद परमेश्वर ने नूह को बचाया। अब नूह के बाद जो नूह का जो पुत्र था शेम की वंशावली से परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। फ्रॉम नोवेयर अब्राहम के पास परमेश्वर आता है और उसको कहता है, अपना देश, अपने कुटुंबी और अपने पिता का घर छोड़कर उस देश में जाने के लिए तैयार हो जा जो मैं तुझे देने के लिए हूं। और फिर अब्राहम के साथ परमेश्वर चलता रहा। हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने अब्राहम को तो अपना सब कुछ छोड़कर जाने के लिए कहा, लेकिन परमेश्वर अब्राहम के साथ साथ चलता रहा। अब्राहम के बाद इसहाक, याकूब ने परमेश्वर के साथ युद्ध किया, उससे आशीष ली, उसका नाम उसने इज़राइल रखा। और फिर याकूब के बाद यूसुफ आया। यूसुफ को परमेश्वर ने सपनों के द्वारा दर्शन दिया। यूसुफ मिस्र गया, मिस्र का सेकंड इन कमांड बन गया। और फिर क्योंकि इजराइली लोग वहां पर चले गए और हमें पता है कि मिस्री लोगों ने उनके ऊपर जुल्म ढालना शुरू कर दिया, और फिर वापस से परमेश्वर को इजरायली लोगों की याद आई और उसने मूसा को चुना। मूसा को उसने मिस्र में भेज दिया। और आपको पता है मूसा की भेंट परमेश्वर ने कितनी अद्भुत रीति से ली। मूसा की भेंट परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ियों में ली। प्रियो, मतलब मुझे आपको ये बताना है, जिनको भी परमेश्वर ने चुना, जिस किसी भी पीढ़ी में, उस मनुष्य के साथ आकर परमेश्वर ने बातें की। आज परमेश्वर की बातें आप इसलिए सुन रहे हो क्योंकि इस पीढ़ी में परमेश्वर ने आपको चुना है। आज दुनिया नहीं सुन रही है, दुनिया व्यस्त है टीवी में, मोबाइल में और जो कुछ भी उनके कामकाज में, लेकिन आज आप यहाँ पर बैठे हो क्योंकि आज की पीढ़ी में परमेश्वर ने आपको चुना है। कितने लोग आमीन कहेंगे? आमीन। फिर मूसा को परमेश्वर ने, आपने देखा कि बहुत सारे
10 विपत्तियां मिस्र पर भेजी और इजरायली लोगों को बाहर निकाला। लाल समुद्र को परमेश्वर ने उनके लिए दुभागा। अभी तक किसी भी ताकत सामत राजा ने समुद्र को दुभागने की सामर्थ्य नहीं रखी है। परमेश्वर ने अद्भुत चिन्ह चमत्कारों के साथ मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को, जो उसके चुना हुआ वंश था, चुने हुए लोग थे, यहूदी लोग, इजरायली लोग, उनको वहां से बाहर निकाला। और ध्यान रखना, परमेश्वर कैसे अपने लोगों के साथ रहता है। रात में आग का खंबा और दिन में बादल बनकर परमेश्वर इजरायली लोगों के साथ साथ चलता रहा। इसका मतलब ये है, जिनको वो चुनता है उनके साथ साथ वो चलता है। और आपको पता है कि इजरायली लोगों के साथ परमेश्वर चलता रहा, अद्भुत चिन्ह चमत्कारों के साथ उनको बचाता रहा, विजय देता रहा। जब परमेश्वर साथ चलता है ना प्रियो, फिर जिंदगी में किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। मुझे आपको आज ये भी बताना है कि हम बहुत बातों की चिंता करते हैं, लेकिन ये सिर्फ खातरी करो कि क्या मेरा परमेश्वर मेरे साथ चलता है। अगर वो चलता है तो फिर उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करोगे तो कहता है सारी चीजें मिल जाएगी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर अपनी जिंदगी में है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। और फिर देख लिया हम लोगों ने कि मिस्री लोगों के साथ परमेश्वर चलता रहा। एक ही आज्ञा का पालन मूसा ने नहीं किया, इसलिए मूसा कनान नहीं जा पाया। और फिर मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू से बात की। यहोशू को कहा मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज वही परमेश्वर हमसे कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और फिर यहोशू को परमेश्वर ने कनान भेज दिया। फिर हमें पता है कि हर एक पीढ़ी में जैसे परमेश्वर ने लोगों को चुना था, यहोशू के बाद दाऊद राजा आ गया। दाऊद राजा को जो परमेश्वर के हृदय के पीछे भागने वाला इंसान जिसको कहा जाता है, परमेश्वर उसके साथ चलता था, एक चरवाहा। देखो, परमेश्वर जब साथ चलता है तो ये मत समझना कि दुख और दर्द ही होते हैं। अगर परमेश्वर साथ चलता है तो हनोक की तरह उठाता है, नूह की तरह नाश से बचाता है, अब्राहम की तरह राष्ट्रों का पिता बनाता है, याकूब की तरह इजराइल देश का उत्पन्न करता है, और ध्यान रखना यूसुफ की तरह मिस्र का सेकंड इन कमांड बनाता है, दाऊद राजा की तरह चरवाहा से राजा बनाता है। मतलब जब परमेश्वर साथ चलता है तो फायदा ये होता है कि परमेश्वर हमें उच्च स्थान पर लेके चलता है। ऐसा नहीं चलता है, गरीबी में नहीं चलाता है, या फिर संकट दुख संकट में नहीं चलाता है। बचाता तो है ही है, लेकिन उच्च स्थानों में लेके जाता है। ध्यान रखना। और फिर जैसे यहोशू के बाद दाऊद राजा के बाद सुलेमान राजा। और जैसे हम लोगों ने कहा कि जब भी परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर ने कैसे नहीं छोड़ा मानव जाति को। जब मूसा के साथ परमेश्वर चल रहा था तो उसने कहा कि मिलाप वाला तंबू बना। परमेश्वर ने खुद के लिए एक जगह बनाई जहाँ पर परमेश्वर मूसा से मिलने आता था। तो जब परमेश्वर आपको चुनता है, परमेश्वर खुद आपसे मिलने आता है, बराबर। और फिर ये जो उपस्थिति थी परमेश्वर की, जो भेंट थी, दाऊद के बाद सुलेमान, और सुलेमान के बाद सारे जो भविष्यद्वक्ता है, यशायाह, यिर्मयाह और जितने भी है मलाकी तक, परमेश्वर का आत्मा लोगों के ऊपर उतरता हुआ आ गया। परमेश्वर ने जिनको चुना था उनसे परमेश्वर ने बातें की, और फिर मलाकी के बाद 400 साल तक परमेश्वर ने बातें बंद कर दी। और फिर यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है, उस समय ध्यान रखना उसके माता पिता से बातें की, और फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा, जो परमेश्वर यीशु मसीह के पहले मार्ग बनाने आया था। और सर्वोच्च
सबसे बेहतरीन, सबसे सुंदर, सबसे सामर्थ्यशाली चीज परमेश्वर ने फिर की। वचन जो आदि में था, वचन जो परमेश्वर था, वचन जो परमेश्वर के साथ था, पवित्र आत्मा के द्वारा उसको इस पृथ्वी पर भेजा, जो यीशु मसीहा बनकर पापों से बचाने आ गया और इमैनुअल बनकर हमारे साथ रहने आ गया। कितने लोग समझ रहे? आज वही परमेश्वर हमसे कहता है, देखो यीशु ने आकर, जो आदाम ने पाप किया था, आदाम ने जो स्वरूप को गवाया, समानता को गवाया, आशीष को गवाया, अधिकार को गवाया, अपने परमेश्वर के साथ वाली सहभागिता को गवाया, यीशु ने आकर हमें वो सारा वैसे की वैसा वापस दिया। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए अब परमेश्वर ने चाहा, अब मैं बार बार आकर या पवित्र आत्मा को भेजकर लोगों की भेंट नहीं लूंगा, अब मैं खुद जाऊंगा। और फिर आपको पता है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में उसने डेरा किया। पहली बार मानव जाति ने परमेश्वर क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, क्या करता है, क्या चाहता है, यीशु मसीह के द्वारा सुना, देखा। इसलिए उन्होंने परमेश्वर की ऐसी महिमा, देखो अगर हम यूहन्ना का किताब का पहला अध्याय का देखो, बहुत सुंदर वचन है कि यीशु इस दुनिया में क्यों आया था। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। टैबरनकल, जो पहला टैबरनकल था मूसा के टाइम वाला छोटा सा, अब खुद परमेश्वर मानव जाति के समानता में, स्वरूप में आ गया और हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो ध्यान रखना, यीशु मसीह ने आकर जो वादा परमेश्वर ने हवा को, शैतान से किया था, इसी स्त्री के बीच में और तेरे बीच में, और इस स्त्री के बीच में और तेरे बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, तू उसके एड़ी को डसेगा, और परमेश्वर मतलब स्त्री का बेटा शैतान के सर को कुचल डालेगा। और फिर ये जो पाप था, जो आदाम ने किया था, जो परमेश्वर और मानव जाति के बीच में आया था, उस पाप को लेके जाने के लिए यीशु इस दुनिया में आ गया। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रभु तू कहाँ है, मैं कहाँ ढूंढूं, मैं कहाँ पाऊं। अब तुम्हारे और हमारे बीच में जो पर्दा था, वो पिता ने यीशु मसीह के लहू को स्वीकार करके तोड़ दिया, फाड़ दिया। अब हम कभी भी कहीं भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा पिता के अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। अब जो परमेश्वर ये कहता था सारे भविष्यद्वक्ताओं को और सारे बाइबल के जितने भी चुने हुओं को कि डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, अब वही परमेश्वर हमारे साथ रहने आ गया। और इसलिए वचन कहा कहता है कि जितनों ने, यूहन्ना 1:12 में लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। एक बात ध्यान रखना, अदन वाटिका में आदाम ने अविश्वास के द्वारा सब कुछ खोया था। किसके वचन पर विश्वास किया आदाम ने? किसके वचन के ऊपर? परमेश्वर या शैतान? किसके? अदन वाटिका में आदाम ने किसके वचन पर विश्वास किया? परमेश्वर ने कहा फल खाएगा तो अवश्य मरेगा,
और शैतान कहता है निश्चय नहीं मरेगा, तो किसके वचन के ऊपर विश्वास किया? शैतान के ऊपर। अब परमेश्वर चाहता है कि विश्वास अविश्वास के द्वारा जो आदम ने खोया था, अब यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा आपको वापस मिलेगा। और इसलिए जो कोई भी यीशु के ऊपर विश्वास करता है, परमेश्वर आदम की तरह उसको अपना पुत्र बनने का अधिकार देता है। कितने लोग समझ रहे? अभी आपको समान स्वरूप, समानता, आशीष, अधिकार सब कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ यीशु के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। जब यीशु के ऊपर विश्वास करोगे तो पिता आपको खुद का पुत्र स्वीकार कर लेगा। और फिर अगर आप पिता के पुत्र हो तो यीशु मसीह का जो है वो आपका हो जाएगा। कितने लोग समझ रहे? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? तो आज आप परमेश्वर के पुत्र हो क्योंकि आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है। और आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, इसलिए परमेश्वर ने उसका खुद का आत्मा, जो सामर्थ का आत्मा है, जो प्रेम का आत्मा है, जो सत्य का आत्मा है, आपके हृदय में डाल दिया है। अब आप परमेश्वर की संतान हो, इसका चिन्ह ये है कि परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में रहता है और वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी भेंट लेता है। जो आदाम ने अदन वाटिका में खोया था, दूसरे आदाम ने, यीशु मसीह ने हमें वापस दिया। सिर्फ एक चीज करनी है, वचन के ऊपर विश्वास करना है। आमीन। और जो आत्मा हमारे अंदर डाला गया है, प्रियो ध्यान रखना, यही आत्मा हमें परमेश्वर के पुत्र बनने के लायक बनाता है। इसलिए जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। और फिर यीशु मसीह आया, जिया, तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन पृथ्वी पर चला और फिर स्वर्ग में लिया गया। लेकिन जाते समय वो बोल के गया कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ पवित्र आत्मा के द्वारा है और उसने एक सहायक हमें भेजा है। और इसलिए वो सहायक हमारे हृदय में हमारे आत्मा के साथ मिलकर ये कहता है कि तुम कोई ऐरे गैरे लोग नहीं हो, तुम कोई नीच जाति नहीं हो, आप धिक्कारे हुए दुखी लोग नहीं हो, परंतु आप परमेश्वर की निज संतान हो। कितने लोग समझ रहे? अब आपका होदा, आपका स्टैंडर्ड कोई ऐसा वैसा नहीं है। अब आपको परमेश्वर ने वापस से अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है और आप कोई ऐसे वैसे लोग नहीं प्रियो, आप परमेश्वर की संतान हो। यीशु मसीह तो चला गया, अब कौन है हमारे साथ? उसका पवित्र आत्मा, जो सहायक के रूप में हमें दिया गया है, जो एक छाप है। और इसलिए जो पवित्र आत्मा के चलाए चलेगा, आखिर तक विश्वास में बना रहेगा, वचन के द्वारा चलेगा, वही परमेश्वर के जब यीशु मसीह आएगा उठाया जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर की जो बेसिक योजना है हमारे लिए वो ये है प्रियो कि वो हमारे अंदर रहना चाहता है और हमारे साथ चलना चाहता है। कितने लोग समझ रहे? उत्पत्ति से लेकर अभी तक परमेश्वर हमें यही बताना चाहता है कि मैं तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूं और उसके लिए पाप की जो बड़ी कीमत थी
यीशु मसीह का लहू, इसलिए वचन ये कहता है उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र तक को दे दिया, तो बाकी सारी चीजें क्यों न देगा। अगर आज आपके पास यीशु है, पवित्र आत्मा है, तो आपके साथ पास सब कुछ है। अब ये मत सोचो कि पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है मेरे पास, प्रभु मेरे पास बीमारी है, मेरे पास श्राप है, मेरे पास ये है वो है। ये मत देखो, सिर्फ ये खातिर करो कि क्या आपका यीशु मसीह के ऊपर 100% विश्वास है, तो फिर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर कोई भी यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। कितने लोग समझ रहे? और अगर आज यीशु है, आज पवित्र आत्मा है, तो आपको किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। फिर ये यीशु मसीह चला गया, पवित्र आत्मा को छोड़कर गया, उसके पवित्र वचनों को छोड़कर गया। आज हमारे पास पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर है, और पवित्र वचन है जो हमारे पास है। आज हम परमेश्वर की योजना में अगर चल रहे हैं, तो बहुत जल्द वो आने वाला है। ध्यान रखना, अगर आज हम अंतिम दिनों में हैं, कहते हैं यीशु मसीह का आना कभी भी हो सकता है। जैसे आज अमेरिका में जो कुछ भी आग लगी हुई है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, भूकंप हो रहे हैं, राष्ट्रों के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। आज हम देख रहे हैं जैसे 2025 शुरू हुआ है, ऐसी चीजें घट रही है कि अब भले भले लोग भी ये कहना और मानना शुरू कर चुके हैं कि यीशु मसीह का आना बहुत करीब है। अब प्रियो, चलो यीशु मसीह का आना छोड़ दो, अगर मृत्यु आएगी तो क्या हम मृत्यु के लिए तैयार है? क्या हम मृत्यु को परमेश्वर के आत्मा जो हमारे अंदर डाला गया है और परमेश्वर के जो वचन हमें दिए गए हैं उसके अनुसार चल रहे हैं? क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा, जो उसमें मरे हैं वो पहले जिंदा होंगे, और जो जिंदा है वो वैभवी शरीर के साथ उठाए जाएंगे। तो आज जिंदगी का मकसद ये है कि क्या मेरे अंदर परमेश्वर यीशु मसीह के लिए 100% विश्वास है, और अगर है तो मैं पवित्र आत्मा से भरपूर हूं, और क्या मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहा हूं, वचन के अनुसार चल रहा हूं, तो फिर तुम्हारा यीशु मसीह के साथ उठाया जाना 100% तय है, जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि देखो, अब हमने यिर्मयाह की जो वचन सुना कि परमेश्वर की हमारे लिए योजना परमेश्वर जानता है कि भलाई के लिए है। अब परमेश्वर की योजना किसने बनाई है प्रियो? परमेश्वर की योजना जो हमारे लिए किसने बनाई है? हमने बनाई है? नहीं, किसने? परमेश्वर ने बनाई है। वो हमारे भले के लिए है, नुकसान के लिए कदापि नहीं है, और हमें एक अच्छा भविष्य के लिए है। अब आपका भविष्य सिर्फ आपके मृत्यु तक खत्म नहीं होता है। ये जो जीवन दिया गया है, जो भी है 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये जीवन आपको इसलिए दिया गया है कि इस जीवन में यीशु को जानो, स्वीकार करो, आत्मा से भरो, वचन से चलो, अपने आप को यीशु मसीह के आने के लिए तैयार करो, जितना हो सकता है अपने जीवन के पाप कम करो, और जब यीशु मसीह आएगा तो उठाए जाओ। अब फ्यूचर मरने के बाद या यीशु मसीह के आने के बाद शुरू होता है। ध्यान रखना, जिंदगी सिर्फ इतनी ही नहीं है। मैंने जैसे बोला 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इतनी नहीं है। अब हमारा फ्यूचर जो है वो मरने के बाद या यीशु मसीह के आने के बाद शुरू होता है। हम उठाए जाएंगे, 7 साल तक हम स्वर्ग में रहेंगे। 7 साल इस पृथ्वी पर विपत्ति महाविपत्तियों का काल आएगा। पास्टर आर पॉल ने आपको समझाया कि विपत्ति महाविपत्ति में क्या होने वाला है, और फिर
वापस से यीशु मसीह के साथ हम सफेद घोड़े पर वापस आएंगे। पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर आग में डाल देगा, उनके साथ लड़ाई कर कर 1000 साल तक हम अधिकारी बनकर इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। तब तक शैतान को जंजीरों से बांधा जाएगा। फिर 1000 साल पूरे होने के बाद शैतान को छोड़ दिया जाएगा। शैतान जाकर जो भी लोग उसको फिर भी फॉलो करते हैं, राजा जो भी अधिकारी है, उनको लेकर यीशु मसीह के साथ वापस से लड़ाई करेगा। यीशु मसीह वो लड़ाई को जीतेगा और फिर शैतान को अनंत काल के लिए उस नरक की आग में डाल दिया जाएगा। और फिर नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनेगी और नई पृथ्वी के ऊपर हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ पता नहीं अनंत काल कितना है तब तक राज्य करेंगे। और एक बहुत बड़ा वादा परमेश्वर हमसे करता है और वो ये है प्रकाशित वाक्य का 21वें अध्याय का 3 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी और पहली बातें जाती रहेगी। अब आपको पैसा, प्रॉपर्टी, नाम, धन, दौलत ये चाहिए परमेश्वर यीशु मसीह से, कि फिर अनंत काल तक यीशु मसीह के साथ रहना है? कितने लोग समझ रहे? भविष्य हमारा ये है कि परमेश्वर तो हमारे साथ रहना चाहता है। क्या हम परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं? आदाम को परमेश्वर ने मरने के लिए कदापि नहीं बनाया था। आदाम को परमेश्वर ने अनंत काल के लिए बनाया था, लेकिन पाप की वजह से वो गिर गया। यीशु ने वो पाप ले लिया। अब हमारे लिए चांस है, हमारे लिए सुसंधि है कि अगर इन सारे वचनों को हम जानते हैं और परमेश्वर के आत्मा और वचन में चलेंगे, सारे पापों को हमारी जिंदगी से निकालते जाएंगे, दुनियादारी छोड़कर अगर परमेश्वर के ऊपर हम आंखें लगाएंगे तो फ्यूचर इतना सुंदर है। कितने लोगों को चाहिए कि मैं यीशु के साथ अनंत काल तक बना रहूं, जहां पर लिखा है ना दुख रहेगा, ना मृत्यु रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना आंसू रहेंगे, सिर्फ यीशु मसीह और पिता हमारे साथ रहेंगे। तो प्रियो, परमेश्वर की हमारे लिए ये योजना थी कि वो हमारे अंदर और हमारे साथ साथ चले। अब उस योजना को हम कितना न्याय देते हैं ये ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आदाम की तरह परमेश्वर ने हमें भी इच्छा दी है। हम इच्छा से यीशु मसीह को स्वीकार भी कर सकते हैं, इच्छा से नकार भी सकते हैं, इच्छा से यीशु के साथ भी चल सकते हैं, इच्छा से शैतान के साथ भी चल सकते हैं, इच्छा से पवित्र आत्मा के द्वारा भी चल सकते हैं या नहीं भी चल सकते हैं। वचन सुनकर वचन के ऊपर चलने वाले भी बन सकते हैं, या वचन सिर्फ सुनकर बाइबल में ही रखकर अपनी मर्जी भी कर सकते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? आज ये ध्यान रखो, आज अपने दिल में ये बसा कर लेके जाओ, परमेश्वर की मानव जाति के लिए एक ही योजना थी कि वो हम में बसा रहे, हम उसमें बने रहे, वो हम में बना रहे और हम साथ साथ चलते रहे, और कुछ नहीं। आप क्या दे सकते हो परमेश्वर को? नथिंग। आज आप सिर्फ अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में सौंप सकते हो और परमेश्वर से ये कह सकते हो, प्रभु मेरी नहीं
तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी कर। प्रभु आज मैं मेरी इच्छा से तेरे साथ चलना चाहता हूँ और जो कुछ भी तू चाहता है मैं करना चाहता हूँ। आदम को एक ही आज्ञा दी थी और उसने वो नहीं मानी। हमें 2 आज्ञाएं दी है, तू अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि और शक्ति से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार कर। अगर ये 2 चीजें करते हो तो आप परमेश्वर की योजना में चल रहे हो। उसने एक ही आज्ञा का पालन नहीं किया, हमने अगर ये 2 आज्ञा का पालन नहीं किया तो आपकी गाड़ी छूट जाएगी, स्वर्ग कभी नहीं मिलने वाला है। अगर परमेश्वर को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करोगे, मांगो तो दिया जाएगा, दे देगा, लेकिन क्या मांगते वो भी देखेगा, किसके लिए मांगते वो भी देखेगा। अभी यीशु मसीह ने क्या मांगा? प्रभु मेरी नहीं किसकी इच्छा पूरी कर। क्या हम कह सकते हैं? और जैसे मैंने कहा हे प्रभु बोलने वाले आप कितने भी हे प्रभु बोलो, दिन रात परमेश्वर के नाम का नामोच्चार करते रहो, जप करते रहो, यीशु 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 यीशु। ये यीशु यीशु बोलना आपको स्वर्गीय राज्य में लेके नहीं जाएगा, यीशु के साथ चलना आपको स्वर्गीय राज्य में लेके जाएगा। कितने लोग समझ रहे? हम अंतिम में से भी अंतिम दिनों में हैं। अगर आज शैतान ओवर टाइम कर रहा है कि जो इलेक्ट है, जो चुने हुए हैं, उनको भी परमेश्वर से दूर करे, तो हमें कितना ओवर टाइम करना चाहिए परमेश्वर के साथ रहने के लिए। और हम बिजी हैं अपने कामकाज में, कोई शादी कर रहा है, कोई घर ले रहा है, कोई जमीन ले रहा है, कोई मोबाइल में व्यस्त है, कोई व्यभिचार में व्यस्त है, कोई कहाँ व्यस्त है। धोखे की घंटा बज चुकी है। आज दुनिया में जो हो रहा है देखो, अपने तक नहीं आया है, खुशनसीबी से समझो। उनके घर जल रहे हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं असह्य रीति से अपने जलते हुए घर को देख रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। अमेरिका जैसा देश आज वो आग को बुझा नहीं सकता है, क्योंकि जब नाश आता है परमेश्वर का हाथ पड़ता है, कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर का हाथ अगर सर के ऊपर रहता है तो कोई भी हमारा नाश नहीं कर सकता है, क्योंकि वचन ये कहता है कोई भी तुझे मेरे हाथों से छुड़ा नहीं सकेगा। तो आज किसका हाथ पकड़े हो, किसके साथ चल रहे हो, और आपके अंदर कौन है, एक बार जांच के देख लो। आमीन। आइए हम आंखें बंद करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। ओ शीहा लागा दी दी। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज अपनी आंखों को बंद करते हैं। और आपको वचन की जो गहराई है, सच्चाई है, अगर समझ में आई है तो आज सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ कि घर में क्या झगड़े हुए हैं, क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या बीमारी है, क्या सताव है, भूल जाओ। 1-2 मिनट के लिए भूल जाओ, अपनी आंखों को बंद करो और आज परमेश्वर से कहो कि प्रभु मैं तेरी योजना में आना चाहता हूँ, और तेरी योजना जो मेरे लिए है कि तू मुझ में बना रहना चाहता है, तो प्रभु आज मैं कहता हूँ मैं भी तुझ में बना रहना चाहता हूँ। प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। अगर हनोक चल रहा था तो हनोक अपनी इच्छा बगैर नहीं चल रहा था। नूह अगर परमेश्वर के साथ चल रहा था तो परमेश्वर की भी इच्छा थी नूह के साथ चलने की, हनोक के साथ चलने की, और इसलिए दोनों हाथ में हाथ लेकर चल रहे थे। क्या आज परमेश्वर हमें हमारे दिलों में पूछ रहा है, बेटा बेटी क्या तेरी इच्छा है मेरे साथ चलने की? और अगर आज सच में है तो प्रियो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो और आज कहो, मुंह से कहो कि प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मैं तुझ में बना रहना चाहता हूँ। प्रभु अनंत काल तक प्रभु मैं तेरे साथ 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 चलना चाहता हूँ। यस फादर। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर, ओ धन्यवाद करते परमेश्वर। आज उन दिलों से बातें करो, आज उन दिलों से बातें करो प्रभु जो टूट चुके हैं, जिनके लिए कोई आशा नहीं है। प्रभु जी आज इस आशा के वचन को भेज दो और कहो
बेटा बेटी तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। आज प्रियो विलिंगली अपनी इच्छा से, अपने मन से, अपने प्राण से, आज अपनी बुद्धि से ये फैसला करना है कि मुझे परमेश्वर के साथ साथ चलना है। और आप यकीन नहीं करोगे, आज अभी इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा आपको ओवरटेक करेगा। जैसे मरियम के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर कर आया और उसके द्वारा जो पैदा हुआ वो यीशु कहलाया, वैसे ही आज आपके ऊपर वो पवित्र आत्मा उतर कर आएगा और आपसे जो उत्पन्न होगा वो यीशु मसीह कहलाएगा, क्योंकि आज से आप यीशु मसीह के जीवन को उत्पन्न करने वाले हो। Oh Jesus, thank you God, thank you Jesus, thank you Father, oh Jesus, thank you, oh Jesus, thank you God, thank you Father। जैसे मरियम बैठी थी यीशु के चरणों में, जैसे मरियम बैठी थी यीशु के चरणों में, हमको भी आज बैठना है यीशु के चरणों में। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। कौन सुनेगा प्रार्थना हमारी यीशु मसीह के सिवा, कौन सुनेगा प्रार्थना हमारी यीशु मसीह के सिवा। यीशु सुनेगा प्रार्थना हमारी, वो ही संभालेगा। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। क्या हम ये कह सकते हैं? आँखों में आंसू, दिल में तड़प है यीशु से मिलने की। क्या कह सकते हो? आँखों में आंसू, दिल में तड़प है यीशु से मिलने की। आज मिला दो हमारे प्रभु से, हमारे राजा से। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे वचन के लिए। यस फादर, सच में आज तेरी पवित्र वचन के द्वारा और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तूने हमसे बातें की है, और तेरी एक सिंपल सी सादी सी इच्छा है कि तू हम में बना रहना चाहता है, और तू चाहता है कि हम भी तुझ में बने रहे और हम मिलकर साथ साथ चलते रहे। प्रभु आज ज़रूर हम इस वचन के ऊपर मनन करेंगे और प्रभु तेरी इच्छा को पूरी करेंगे यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। चार रहेगा उसमें ये जो विश्वास है, पवित्र आत्मा है, प्रार्थना है, हमारी ज़िंदगी में कैसे परमेश्वर के वचन को पूरा या योजना को पूरा करने के लिए काम करेगी। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं। के आखिर में हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम प्रभु की प्रार्थना और रेवरेंड सचिन की आशीष से हम सब भोजन ग्रहण करेंगे। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में,
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा, और परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी। हाँ। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।